जय श्री राधे। आज हम आदि गुरु शंकराचार्य जी के जीवन में घटे एक अद्भुत प्रसंग शंकराचार्य की मातृ सेवा के बारे में चर्चा करेंगे। माता पिता एवं गुरुजनों की सेवा से जीवन सफल होता है। भगवान बताते हैं कि समस्त पूजनीयों में पिता वंदनीय महान गुरु हैं, परंतु माता गर्भ में धारण एवं पोषण करती है, इसीलिए पिता से भी 100 गुनी श्रेष्ठ है। माता पृथ्वी के समान क्षमाशीला और सबका समान रूप से हित चाहने वाली है। अतः भूतल पर माता से बढ़कर बंधु दूसरा कोई नहीं है। साथ ही यह भी सत्य है कि विद्यादाता और मंत्रदाता गुरु माता पिता से भी बहुत बढ़ चढ़कर आदर के योग्य हैं। वेदों के अनुसार गुरु से बढ़कर वंदनीय और कोई पूजनीय दूसरा नहीं है। जो पुरुष पिता और माता का विद्यादाता एवं मंत्रदाता गुरु का पोषण नहीं करता, वह जीवन भर पाप से शुद्ध नहीं होता। केरल प्रदेश के पूर्णा नदी के तटवर्ती कलांदी नामक गांव में बड़े विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण श्री शिव गुरु की धर्म पत्नी श्री सुभद्रा माता के गर्भ से वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन शंकरावतार भगवान शंकराचार्य ने जन्म ग्रहण किया था। मठों की परंपरा के अनुसार इनका जन्म समय ईसा से 400 वर्ष पूर्व का है। दिव्य प्रतिभा संपन्न आपने केवल 7 वर्ष की अवस्था में ही वेद वेदांत और वेदांगों का पूर्ण अध्ययन कर लिया। आपकी असाधारण प्रतिभा को देखकर गुरुजन भी आश्चर्यचकित रह गए। श्री शंकराचार्य की अपनी माता में अपूर्व श्रद्धा भक्ति थी। वे उनकी सेवा परिचर्या में निरत रहते थे। उनकी माता का नित्य नदी में स्नान करने का एक नियम था। स्नान के बाद वे रास्ते में कुल देवता केशव के मंदिर में पूजा अर्चना कर घर लौटती थी। नदी घर से थोड़ी दूरी पर थी। एक दिन उन्हें आने में काफी विलंब हो गया। इधर बालक शंकर बहुत चिंतित हो गए। वे माँ की खोज में चल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्होंने माता को मार्ग में अचेत पड़ा हुआ पाया। आने जाने के श्रम से माता बहुत थक गई थी। बालक शंकर माता की हालत देखकर रो पड़े और उनकी सेवा स्पर्या में लग गए। चेतना लौट आने पर वे माता को घर ले आए। उनका मन अधीर हो उठा। आंसू बहाते हुए वे भगवान शंकर के चरणों में प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, कुछ भी करने में समर्थ हैं। माँ का कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता। तीर्थ जल में स्नान का इनका नियम है, शरीर शिथिल है। नित्य उतनी दूर स्नान के लिए अब आना जाना संभव नहीं दिखता। अतः आप कृपा करके नदी को घर के समीप ला दीजिए। करुणामय भगवान बालक शंकर की करुण पुकार तथा उनकी मातृ सेवा का उदात्त भाव देखकर विचलित हो उठे और उन्होंने नदी का मार्ग ही बदल दिया। ये देखकर माता अभिभूत हो बैठी। आशीर्वादों की झड़ी से बालक शंकर आप्लावित हो गए। बालक शंकर अभी अल्प अवस्था के ही थे। विद्या अध्ययन काल पूर्ण हो चुका था। घर वापिस आ गए थे, किंतु उनका मन संसार में लगता ही नहीं था। अंदर ही अंदर ज्ञान एवं अनासक्ति की तीव्र धारा प्रवाहित हो उठी थी, रुकते ही नहीं थी। माता के प्रति अनन्य निष्ठा भी थी। उनके वात्सल्य भाव को देखकर ये द्रवीभूत थे। उनसे संन्यास की आज्ञा मांगे तो कैसे मांगे। अंततः एक दिन साहस कर बालक ने माता के सामने अपना प्रस्ताव रख ही दिया, माँ मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। उस समय उनकी अवस्था 8 वर्ष की थी। माता रो पड़ी और पुत्र को छाती से लगा लिया। बोली, बेटा तुम अभी बालक हो,
मेरे मर जाने पर संन्यास लेना। तुम नहीं रहोगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी। उस दिन की बात आई गई, हो गई। बालक शंकर बड़े ही धर्म संकट में फंस गए। इधर माता का स्नेह बंधन और उधर अवतरण के उद्देश्य का संपादन, जो बिना संन्यास लिए संभव नहीं था। 2 बार 3 बार कई बार बालक ने प्रस्ताव रखा, किंतु माता का रुदन देख वे सहम जाते। अंत में एक दिन की बात है, माता के साथ ये स्नान करने नदी में गए। वहां एक मगर ने इन्हें पकड़ लिया। पुत्र को कष्ट में देखकर माता रुदन करने लगी। शंकर ने माता से कहा, माँ, मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो तो ये मगर मुझे छोड़ देगा। माता का वात्सल्य उमड़ पड़ा। पुत्र के जीवन की रक्षा हो जाए, इससे बड़ा सुख माता के लिए और क्या हो सकता है। भले ही सन्यासी हो जाए, किंतु पुत्र तो जीवित रहेगा। यही सोचकर मैं जी लूंगी। माता ने ऐसा निश्चय किया। फिर वे सहर्ष बोली, हाँ हाँ बेटा, सन्यास की मैं आज्ञा देती हूँ। तुम इस काल के मुख से जल्दी मेरे पास आओ। ये सुनते ही मगर ने छोड़ दिया। अब क्या था, माता की आज्ञा मिल चुकी थी। माता के भरण पोषण का प्रबंध कर शंकर ने संन्यास धर्म स्वीकृत किया और माता को ये वचन दिया कि माता, आप जब कभी भी मेरा स्मरण करेंगी, उस समय मैं जहाँ कहीं रहूं, दिन हो या रात, मैं तत्काल योग बल से आपके पास उपस्थित हो जाऊंगा और मृत्यु के पूर्व आपको इष्ट दर्शन कराऊंगा। यह मेरा मिथ्या वचन नहीं है। आप धीरज रखें, प्रसन्न चित्त से मुझे आशीर्वाद दें, जिससे मेरा संन्यास धर्म सार्थक और सफल हो। शंकर अब आचार्य हो गए और धर्म रक्षण का अनुवर्तन चल पड़ा। समय बीतता चला गया। जब ये श्रृंगेरी में थे, इन्हें प्रतीत हुआ कि माता मृत्युशैया पर हैं और उनका स्मरण कर रही हैं। उन्हें माता को दिए वचनों की स्मृति हुई। फिर क्या था, वे शीघ्र ही अपने योग बल से माँ के पास पहुँच गए। माता की इच्छा अनुसार उन्हें विष्णु धाम प्राप्त कराया। इन्होंने माता को दिए वचन की सत्यता को सिद्ध किया और माता का संस्कार संपन्न किया। इसकी अनन्य मातृभक्ति, मातृ सेवा जीवन में सभी के लिए अनुकरणीय है। एक सन्यासी में किस प्रकार का तीव्र वैराग्य होना चाहिए। शम, दम, तितिक्षा और उपरति का निर्वाह कैसे करना चाहिए। धर्म की कैसे रक्षा और सेवा करनी चाहिए। त्याग, संयम, अनासक्ति और जीवन मुक्ति का क्या स्वरूप है, यह जानना हो तो आचार्य चरण के जीवन दर्शन को समझना चाहिए। ऋषिचर्या तथा सेवा धर्म के वे आदर्श प्रतिमान हैं। आचार्य बताते हैं कि 3 चीजें संसार में अत्यंत दुर्लभ हैं। पहला है मनुष्य योनि में जन्म होना, दूसरा है संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा और तीसरा है महान पुरुष का संग। ये भगवत कृपा से ही प्राप्त होते हैं। शंकर दिग्विजय नामक ग्रंथ में लिखा है कि वह मगर एक शापग्रस्त गंधर्व था। शंकर की पवित्र देह का स्पर्श होते ही उसका शाप समाप्त हो गया और वह पुनः गंधर्व देह पाकर स्वर्ग में चला गया। तो भक्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।